साहब, आप लोगों ने फैसला मुस्तरद किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने पार्लियामेंट का सहारा लिया। आज 3 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक को कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हिदायत कर दी है। पार्लियामेंट दरमियान से निकल गई, काबीना दरमियान से निकल गई, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। 17 अप्रैल तक फंड्स की डिस्बर्समेंट हो जानी है। तो फिर इसका आप क्या नतीजा देख रहे हैं कि इसका जो हासिल मकसद तो 2 असम्बलियों का पहले था, अब 1 असम्बली रह गया सिर्फ पंजाब, उसका 14 मई को इलेक्शन है। अगर इन इंतज़ामात से और इस तरीक़ाकार से और ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें ये इलेक्शन जो है वो फ्री, फेयर, पुरअमन सब के लिए काबिल कबूल हो सकता है, तो बिस्मिल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट करवा दे। हमें इस पे कोई जो है वो मामला नहीं होगा। बाकी जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, हम पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं और फेडरल गवर्नमेंट उस करारदाद की मौजूदगी में किसी किस्म की कोई अदरवाइज़ जो है वो डायरेक्शन देने को या अदरवाइज़ अमल करने को तैयार नहीं है। मगर अब आपके अमल ना करने से फर्क नहीं ना पड़ेगा। स्टेट बैंक के डिप्टी जो कायम मकाम गवर्नर हैं, उन्होंने बता दिया, अदालत ने अहकामात दे दिए, तो आप साथ खड़े भी रहे, तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होने का उससे हासिल क्या करेंगे? शाहजेब, ये तो फिर नहीं, शाहजेब उनका ये ख्याल है ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अपना मकसद जो है वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त यानी इंतहाई ये अफसोस के साथ बात करनी पड़ रही है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करे और उस फ़ैसले की पूरा मुल्क, हर तबका फ़िक्र जो है वो मज़म्मत करे और बिल आखिर पार्लियामेंट भी जो है वो उस फ़ैसले की मज़म्मत करे, उस फ़ैसले को मुस्तरद करे, जो कि आज हुआ है। और तमाम बार एसोसिएशंस ने, तमाम जो वकला की बॉडीज़ हैं, उन्होंने जो है वो इस फ़ैसले को मुस्तरद किया है। इवन वो वकला, सीनियर वकला जो पीटीआई की जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं या उनकी तरफ से अदालतों में पेश हुए हैं, उन्होंने भी जो है वो इस फ़ैसले को जो ये 8 रुकनी बेंच बनाया गया है उसकी उन्होंने मज़म्मत की है, उसकी मुखालफत की है, उसे एक गलत फ़ैसला करार दिया है। अगर ऐसी सूरत हाल में अगर किसी की ये ज़िद है कि उन्होंने ज़िद के साथ जो है वो कोई मकसद हासिल करना है, तो मुझे तो एक सियासी कारकुन के तौर पे जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये मकसद हासिल नहीं होगा। ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहें, ये स्टेट बैंक में पड़े रहें, ये वजारत ख़जाना में पड़े रहें, इन फ़ैसलों के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इलेक्शन का इनेकाद जो है ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो यकीन ना हो, उनका इत्माद ना हो, उनका इत्तफाक ना हो उस तरीक़ाकार के ऊपर, ये अमल बिल्कुल बेसूद होगा। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर बड़ी रकम खर्च भी की गई, इसका ज़ीरो रिज़ल्ट होगा। यानी 21 अरब रुपए मिल भी जाएं, जो कि मिल जाएंगे जैसा कि अब नज़र आ रहा है, तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं जो अब अगला अमल है वो सिक्योरिटी फराहम करने का है, जो कि पंजाब हुकूमत ने कह दिया 3 लाख नहीं 75,000 दे सकते हैं। वजारत दिफा भी नहीं देगी, वजारत दाखिला भी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, दीगर फोर्सेज हो, वो नहीं देगी। तो सुप्रीम कोर्ट करा ले 21 अरब रुपए से इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो मुतलका अदारों को जब वो बराह रास्त, अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को एक साइड पे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक साइड पे कर दिया है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सारे मामलात को जो है वो चलाने का जो है वो इंदिया दे रही है, या मालूम हो रहा है। कल को सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो मुल्क का बजट भी जो है वो पास कर दे। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर वो जिस तरह से मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हुए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस को चलाने के लिए, कोई मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दें बेशक इन सारे मामलात को जो है वो देखने के लिए, और इनके ऊपर अमल 3 जज मॉनिटरिंग का ही काम कर रहे हैं, फराहम हो जाएगी। ये 3 जज मॉनिटरिंग का ही काम कर रहे हैं ना, बाकायदा आज तौर पर बुलाया, फिर ऑफिसर्स को बुलाया, फिर 17 अप्रैल को दोबारा, 18 अप्रैल को रिपोर्ट, तो मॉनिटरिंग ही हो रही है सारे प्रोसेस। मेरा ख्याल है कि मॉनिटरिंग ज़रा और क्लोज़ करनी पड़ेगी और डिटेल्स में जो है वो जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो है वो ठीक है सिक्योरिटी भी फराहम कर दें। लेकिन एक मेरी भी ये असेसमेंट है, आखिर इन सारे मामलात को देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन
उसके बाद उन्होंने जो अमला मुकर्रर किया है इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए, और जितनी सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि उसमें अगर फ़ौज उस पैमाने पे उस तादाद में अवेलेबल नहीं होगी जो कि रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे तो इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में हो, अदलिया की निगरानी में हो, तो तब जाके जो है वो कोई जो है वो फिर भी कभी 35 पेंचर का और कभी आरओ का इलेक्शन फिर भी जाके जो है वो बड़ी मुश्किल से काबिल कबूल होते हैं। तो ये इलेक्शन ना उनकी अदलिया जो है वो उनमें शामिल है, जो अमला इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, ना उसमें जो है वो फ़ौज शामिल है उस तादाद में। तो इस इलेक्शन को मुझे आप बताएं कि इसके ऊपर जो है वो यकीन कौन करेगा? तो यानी कि इसका मतलब ये कि यकीन इसलिए नहीं करेगा इलेक्शन का जो उस दिन कंडक्ट है वो किस तरह से होगा वो, तो और उसमें उस दिन जो है वो क्या हालात होंगे ये सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये गिवन है अब कि ठीक है 21 अरब रुपए मिल जाए, मगर सिक्योरिटी ना वजारत दिफा की तरफ से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, ना फ़ौज पाकिस्तान अवेलेबल होगी, ना कोई दीगर फोर्सेस की तरफ से जो कि चीफ जस्टिस ने जिक्र किया था वो अवेलेबल होगी। ये बात याद रहे कि अभी तक अदालत ने ऑर्डर इस पर दिया नहीं है। आज फंड्स का स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है, इस पर भी स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा और कंटेम्प्ट के मामला तक बात जा सकती है। नहीं शाहजेब साहब, आप ये देखें कि एक अमल तो हो चुका है, आपके इल्म में है कि अदलिया जो है वो इलेक्शन के अमल की निगरानी बल्कि उसको कंडक्ट करवाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते रहे हैं पिछले इलेक्शन जो हुए हैं, और जो दूसरे जजेस हैं वो हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स होते रहे हैं। वो अमल तो हुआ ही नहीं है। हाई कोर्ट ने जो है वो इस बारे में माजरत कर ली थी, और इस वक्त आप वो नोटिफिकेशन मंगवा के देख लें कि कौन लोग डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं और कौन हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है। और उसके बाद फ़ौज ने ये तो नहीं कहा कि वो जो है वो नहीं देंगे, लेकिन उनकी एक सूरत हाल में आज भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीफिंग हुई है वो एक तादाद बता रहे हैं कि हम ये ड्यूटी इस हद तक कर सकते हैं, ये स्पेरेबिलिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो उस दिन के अमन व अमान के लिए नाकाफ़ी होगी। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस तो वैसे ही जो है वो अमन व अमान, क्योंकि उसके ऊपर जानबदारी का जो है वो किसी न किसी तरफ से जो है, अब तो खैर केयर टेकर भी गैर जानबदार नहीं रहे इमरान खान की नज़र में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आखिर इलेक्शन जो है कोई ये पहला इलेक्शन तो नहीं होना कि जो हमने लड़ना है या हमने देखना है। इससे पहले जो है वो दर्जनों इलेक्शन जो है वो लड़ चुके हैं, देख चुके हैं। हमें अंदाज़ा है कि इलेक्शन जो है उसके लिए किस किस्म के इंतज़ामात और स्टेक होल्डर्स की किस किस्म की कमिटमेंट और किस किस्म का एतमाद जो है वो यानी आज के इजलास में आप कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं नहीं होंगी, तो ये तो उस दिन एक जो है ना वो फिर एक और ही कुछ करवाने का जो है वो सिलसिला हो जाएगा। सब यानी आज के इजलास में अस्करी क़यादत ने बताया है कि जो तादाद आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए चाहिए उतनी तादाद में नहीं दे सकते हैं, ज़रूर दे सकते हैं अमला, मगर उतनी तादाद में नहीं दे सकते हैं जितना इलेक्शन के लिए चाहिए। ये बात, ये जवाब जो है इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग हेयरिंग जो समाअत के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है वो बयान की गई थी, और इस बारे में सेक्रेटरी दिफा ने जो गुफ्तगू की थी वहाँ पे बड़ी मुख्तसर थी, उससे भी जो है ये पूरी तरह बात यहाँ है। ये शाहजेब मामला ये है कि इस तरह से ज़िद से, दौन से, तकब्बर से, धांधली से, बेअसूली से, गैर कानूनी तरीके अपना के, गैर आइनी तरीके से अगर ये अमल करने की कोशिश की जाएगी जो कि एक आइनी और जमहूरी अमल है, ये नहीं हो पाएगा। आइनी और जमहूरी अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है जिस पर एतराज़ उठाया गया। ये बात कोई इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम आदमी की समझ में आने वाली बात है। मगर ये नहीं हो सकता, वज़ीर दिफा ने रिपोर्ट दी, मुमकिन नहीं है।